ऑलराइट गाइस, तो फाइनली कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 2 का एपिसोड 6 आ चुका है। अगर तुमने इसके पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, जाकर देख लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि सभी मिलकर उस डंजन के लास्ट वाले फ्लोर के बॉस को हरा दिया था। बॉस को हराने के बाद वे सभी वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि डंजन के ऊपर वाले सरफेस पर क्रैक्स आने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग घबराए हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रैक्स पूरी तरह ब्रेक हो जाते हैं और वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है जहाँ पर मोकुदा की एंट्री होती है, जिस पर वहाँ पर खड़े लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ से कहाँ से निकल रहे हो। वहाँ पर फैल बोलता है कि हम लोग इस डंजन के लास्ट फ्लोर से निकल रहे हैं। फैल की बात सुनकर वे लोग चिल्लाकर बोलने लगते हैं कि क्या तुम सच में लास्ट फ्लोर से निकल रहे हो, तो हमें भी बताओ कि वहाँ पर किस तरह के मॉन्स्टर से तुम्हारा सामना हुआ। तभी वहाँ पर अल्ड्रेन भी दौड़ते हुए आता है और बोलता है, यार मोकुदा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर वो वहाँ से मोकुदा को ले जाते हुए बोलता है कि तुम्हें अब इसकी रिपोर्ट गिल्ड में देनी होगी। फिर गिल्ड में ले जाकर अल्ड्रेन उस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। फिर वो डोरा से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि डोरा चांद, तुमने एक ही बार में इस डंजन को क्लियर कर दिया, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। जिस पर मोकुदा बोलता है, ये काम अकेले डोरा ने नहीं किया है, सुई और फैल ने भी बहुत मदद की है। फिर वह डंजन में मिले हुए सामानों को दिखाने लगता है। वह ज्वेलरी बॉक्स को निकालते हुए बोलता है कि ये मुझे डंजन में मिला था। ये ज्वेलरी बॉक्स देखकर अल्ड्रेन बोलता है कि ये तो बहुत ही रेयर होता है। मोकुदा उस मैजिकल स्वॉर्ड को भी दिखाने वाला होता है, पर वो सोचता है कि अगर मैंने इस स्वॉर्ड को अभी दिखा दिया तो अल्ड्रेन अभी बकबक करते रहेगा और हमें यहाँ से अभी जाने नहीं देगा। ये सोचकर वो स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है। अल्ड्रेन बोलता है कि मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिस पर वाइस गिल्ड मास्टर अल्ड्रेन को बोलते हैं कि ये लोग अभी थक कर आए हैं, अभी इनको आराम करने दीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोकुदा नहा धोकर मिल्क पी रहा होता है। वो बोलता है कि डंजन से सेफली निकलकर नहा धोने के बाद मिल्क पीने का मजा कुछ और ही है। जिस पर डोरा कहता है, यार मैं ये मिल्क तो हमेशा पी सकता हूँ। मोकुदा फैल से कहता है कि ये मिल्क नहाने के बाद पीना चाहिए। इस पर फैल बोलता है कि मैं इसे बिना नहाए पीना पसंद करूंगा। मोकुदा उससे कहता है कि तुम अगर ज्यादा दिन तक नहाते नहीं हो तो तुम भी बदबूदार और भद्दे लगोगे। जिस पर फैल कहता है, क्या मैं तुम्हें भद्दा लगता हूँ? तभी डोरा बोलता है कि बहुत दिनों से बिना नहाए मेरी स्किन रफ और काली हो गई थी, बट अब नहाने के बाद देखो कैसा शाइन कर रहा है। फैल बोलता है कि मुझे यहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि देखो देखो ये नहाने वाली बात को कैसे काट रहा है। तभी डोरा भी बोलता है कि हाँ, मुझे भी किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बच्चे एक मॉन्स्टर से डर के भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उस लड़के का पाँव फंस जाता है और वो गिर जाती है। वो मॉन्स्टर उन दोनों को पकड़ने वाला होता है, बट तभी वहाँ पर मोकुदा और बाकी सब आ जाते हैं और सुई और डोरा उस मॉन्स्टर को मार देता है। तभी वे बच्चे वहाँ पर मोकुदा के साथ फैल को देखकर डर जाते हैं। वहाँ पर मोकुदा उन लोगों के पास आकर बोलता है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक डॉगी है। उन लोगों के चुप होने के बाद मोकुदा उनसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो। जिस पर वो लड़का बताता है कि मेरा नाम डेरियल है और ये मेरी छोटी बहन इरियस है और हम लोग डोलान सिटी से आए हैं। जिस पर मोकुदा बोलता है, डोलान सिटी, ये तो बहुत दूर है, क्या तुम लोग अकेले आए हो या फिर तुम्हारे साथ कोई बड़ा भी है? वे दोनों चुप रहते हैं। तो मोकुदा उनसे बोलता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई स्पेशल सिचुएशन है तो मुझे बता सकते हो। जिस पर वो लड़का बोलता है, आप अगर उस ऑर्क को हमको देंगे तो हम बता सकते हैं। जिस पर मोकुदा बोलता है, बेशक तुम उसे ले सकते हो, पर उसे तुम कैसे ले जाओगे? जिस पर वो लड़का बोलता है कि मेरे पास आइटम बॉक्स है। वे दोनों उस ऑर्क को अपने आइटम बॉक्स में रखने की कोशिश करते हैं, बट उसका आइटम बॉक्स थोड़ा छोटा होता है, इस कारण से ये बड़ा सा ऑर्क उस आइटम बॉक्स में नहीं जा पाता है। जिस पर मोकुदा उनसे कहता है कि पहले तुम अपनी कहानी सुना दो, फिर मैं तुम्हारे लिए इसको ले जाने का जुगाड़ कर दूंगा। जिस पर वे लड़के बताते हैं कि मेरे पापा एक एडवेंचरर थे, वे एक बार डंजन में गए थे बट वह कभी वापस नहीं आए। उसके बाद मेरी माँ दिन रात काम करके पैसे कमाने लगी, पर एक दिन वह भी काम करते करते अचानक गिर गई। तो हमने मंदिर के प्रीस्ट से उन्हें दिखाया, तो वे बोले कि ये बहुत ही रेयर बीमारी है और इसको मैं ठीक नहीं कर सकता, इसको सिर्फ रॉयल कैपिटल के बड़े प्रीस्ट ही ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बड़े प्रीस्ट को बुलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन दोनों की बातें सुनकर वहाँ पर मोकुदा भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी उन बच्चों के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था। इस पर मोकुदा बोलता है कि क्यों ना पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, ये मेरी तरफ से ट्रीट समझो। मोकुदा उन दोनों बच्चों को देखकर सोचता है कि मुझे इन दोनों के लिए कोई हेल्दी सा खाना बनाना चाहिए। वह जब खाना बनाने वाला होता है तभी वह दोनों बच्चे आकर उन्हें बोलते हैं कि हम भी हेल्प करते हैं। जिस पर मोकुदा उन दोनों को बोलता है कि तुम लोग जाकर सुई और डोरा के साथ खेलो। तो वे दोनों खुश
होकर वहाँ पर खेलने लगते हैं। फिर मोकुदा वेजिटेबल और मीट का यूज करके बर्गर बनाता है। इसको देखकर वे बच्चे खुश हो जाते हैं और पूरे मजे से खाने लगते हैं। मोकुदा उन दोनों के लिए पानी ला देता है। तभी फैल बोलता है कि हमारे लिए कुछ बनाए हो कि नहीं। मोकुदा बोलता है हाँ बनाया है, बट इसके साइज से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वह फैल को एक लंबा सा बर्गर दिखाता है, जिसको देखकर यार फैल के मुंह में तो पानी आने लगता है। फिर वे लोग पूरे मजे से खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद मोकुदा जब बर्तन धो रहा होता है तब वे बच्चे आकर मोकुदा को बोलते हैं कि थैंक यू अंकल इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। मोकुदा को ये बात सुनकर अच्छा तो लगता है, बट उसके साथ ही बहुत ही बड़ा शौक भी लगता है। वह सोचता है यार मैं इन्हें अंकल जैसा लग रहा हूँ क्या। जिस पर फैल उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि लगता है तुम अब अंकल बन चुके हो। मोकुदा फैल को कहता है चुप हो जाओ, अंकल मैं नहीं तुम हो। अब हम देखते हैं कि वे बच्चे सो जाते हैं, जहाँ पर मोकुदा उनको तौलिया उड़ा रहा होता है। मोकुदा बोलता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को यार पैसा कमाना पड़ रहा है, और वो भी अपने माँ के इलाज के लिए। फिर मोकुदा उनके माँ की बीमारी के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी में मेडिसिन देखने लगता है। वह बोलता है यार उनके माँ को क्या बीमारी हुई होगी। फिर वो सोचता है कि मेरे पास सुई के बनाए हुए हाई लेवल के कुछ पोशंस हैं, जिसको देखकर फैल बोलता है इससे कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, बस ये पोषण घाव को भर सकती है। फिर वो बोलता है एक अलक्सा नाम की दवाई होती है जिससे बीमारियां ठीक होती है, और कहा जाता है कि इसे पीने से तुम अमर भी हो सकते हो। तभी मोकुदा फैल के पास आकर बोलने लगता है कि ऐसा दवाई कैसे हो सकता है जो कि आदमी को अमर बना देती है। तभी मोकुदा को अल्ड्रेन का कहा हुआ बात याद आता है। उसने एक बार कहा होता है कि ड्रैगन का ब्लड और लिवर से एलेक्सिया नाम की दवाई बनती है। मोकुदा सोचता है कि ये बात अगर अल्ड्रेन ने कही है तो सच्ची होगी, इसे एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। फिर वह सुई को ड्रैगन का ब्लड और लिवर देते हुए बोलता है कि इससे तुम एक दवाई बनाओ। इस पर सुई कहता है कि मैंने तो ये कभी नहीं बनाया, बट मैं एक बार ट्राई करूंगा। फिर वह उससे दवाई बनाने लगता है। मोकुदा उसे बोतल देते हुए बोलता है कि तुम दवाई को इसमें भर देना। फिर मोकुदा उन बच्चों के माँ के लिए एक हेल्दी सा सूप रेडी करता है। तभी वहाँ पर सुई आकर बोलता है कि मास्टर सुई ने भी काम कर दिया। मोकुदा बोलता है वाह सुई इतना जल्दी। फिर वह उस दवाई को देखते हुए बोलता है कि इसका रंग तो दूसरे पोषण से अलग है। वह इसको स्कैन करता है तो पता चलता है कि ये सच में एलेक्सर है। इस काम को करने के लिए वह सुई को शाबाशी देता है। उसके बाद उन बच्चों के पास जाकर उन्हें उठाता है और बोलता है कि चलो डोलान जाने के लिए रेडी हो जाओ, अंकल फैल हमें बहुत ही तेजी से शहर तक पहुंचा देंगे। फिर मोकुदा उन बच्चों को कसकर पकड़ने को बोलता है। उसके बाद फैल रात होते होते सभी को शहर तक पहुंचा देता है, और वहां पर जाकर मोकुदा अपने आइटम बॉक्स से उस ऑर्ग को निकालता है। इसको देखकर डेरियल अपने बहन से बोलता है कि हम इस ऑर्ग को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, और उन पैसों से एक अच्छे से प्रीस्ट को बुलाएंगे जो हमारी माँ को ठीक कर देगा। मोकुदा उन दोनों को कहता है कि मुझे तुम्हें इस बारे में कुछ बताना है। वह बोलता है कि तुम्हारे बड़े भाई को अपने आइटम बॉक्स में बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद एक चीज मिली है, और फिर वह उसे उस दवाई को दिखाते हुए बोलता है कि इस दवाई से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, बट ये दवाई बहुत ही रेयर होती है, तो मैं ऐसे तुम्हें फ्री में नहीं दे सकता। जिससे वे बच्चे थोड़ा सा घबरा कर उसका प्राइस पूछते हैं, जिस पर मोकुदा बोलता है कि क्यों ना इस दवाई के बदले तुम इस ऑर्ग को मुझे बेच दो। इस बात को सुनकर वे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मोकुदा वो दवाई उसे दे देता है, और साथ ही जो सूप बनाया होता है उसको भी दे देता है, और बोलता है कि आज रात तुम ये अपनी मम्मी के साथ खा लेना। जिससे वे बच्चे थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, और उसे देखकर मोकुदा भी इमोशनल हो जाता है। वो बच्चा मोकुदा से बोलता है कि मैं भी बड़ा होकर आप ही के जैसा बनूंगा और अपने आइटम बॉक्स से सबकी मदद करूंगा। ये सुनकर मोकुदा बोलता है ठीक है अब जाओ, तुम्हारी माँ वेट कर रही होगी। उसके बाद वे लोग बाय करते हुए चले जाते हैं। उसके बाद मोकुदा एक जगह पर जाकर सबके स्टेटस को चेक करने लगता है। वो फैल का देखता है तो फैल का लेवल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। डोरा का तो ठीक ठाक होता है, बट सुई का बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। उसके बाद मोकुदा बोलता है कि मैं भी तो डंजन एक्सप्लोर करके आया हूँ, तो मेरा भी बढ़ना चाहिए। फिर मोकुदा अपने स्टेटस को चेक करता है तो पता चलता है कि एक भी नहीं बढ़ा है, जैसा पहले था वैसा ही है। इसे देखकर मोकुदा अपने आप को कोसने लगता है। वो बोलता है ये मेरे साथ हमेशा क्यों होता है। तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है। उसके स्टेटस बार में एक +1 ब्लिंक कर रहा होता है। वहाँ पर वो टैप करता है तो उसे एक अवार्ड मिलता है। उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक फास्ट फूड और दूसरी स्वीट्स की, और वह एक ही को कैटेगरी चूज कर सकता है। तभी वहाँ पर फैल घुसते हुए बोलता है कि ये बर्गर बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तुम्हें इसी को सिलेक्ट करना चाहिए। तभी सुई बोलता है कि मास्टर ये स्वीट्स बड़े यम्मी लग रहे हैं, जिस पर मोकुदा मुस्कुराते हुए उसे सेलेक्ट कर लेता है। तभी फैल बोलता है कि तुम ये बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हो, आजकल तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते हो। जिस पर मोकुदा कहता है कि ये स्वीट्स को तुम आज ट्राई करके तो देखो, वैसे भी आज सुबह हमने बहुत बर्गर खाया था। फिर मोकुदा सभी स्वीट्स और केक को टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मोकुदा केक को काटते हुए बोलता है कि हम इसे पीसेस में काट कर खाते हैं, जिस पर फैल कहता है कि मैं इसे पूरा एक ही बार में खा जाऊंगा। उसके बाद
मोकुदा सभी चीजों को प्लेट में सर्व कर देता है। डोरा एक बाइट लेते हुए बोलता है कि यार मुझे नहीं पता था कि स्वीट्स इतने यम्मी होते हैं। उसके बाद सभी वहाँ पर पूरे मजे से खाने लगते हैं। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।